ये बिल्ला गला दबाकर चिलगुझे को मार देता है खत्म हो गया भैया मैटर। और लाश को जंगल में छुपा देता है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। लेकिन सीआईडी कुत्ते को मर्डर का पता चल जाता है। इंस्पेक्टर दया और अभिजीत बिल्ले से पूछताछ करने आते हैं। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? मैंने कुछ नहीं किया। बिल्ला भागता है तो दया और अभिजीत इसके पीछे लग जाते हैं। जंगल में बिल्ले की खबर फैल जाती है। सभी जानवर गुस्से में बिल्ले को मारने आते हैं। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच। कुत्ते के गले का पट्टा नहीं निकलता तो लोमड़ इसकी मदद करता है और ये दोनों भी जाकर बिल्ले पर लात घुसे बजाने लगते हैं। इधर मुर्गे अंडे देते तो सुअर बिल्ले पर अंडे से हमला करते हैं। बिल्ला अपनी जान बचाकर भागता है। शेर भी इसे बॉल समझकर छक्का मारता है। पेड़ पर लड़ता है तो पेड़ से बंदर गिरकर इसे बजाने लगते हैं। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहाँ से लाओगे? चिरकुट खरगोश को निपटाने के लिए अपना देसी दिमाग लगा रहा था। बाप रे! और जाल बिछाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहाँ खरगोश से गाजर निकल ही नहीं रहा था। ये देख चिरकुट खुद गाजर निकालने आता है। भैया इस बार चिरकुट खरगोश को रस्सी से लेने वाला था। जय हिंद दोस्तों। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। साला ये चिरकुट खरगोश का चुस्ता खाने के लिए पागल हुआ पड़ा था। अब तू गया बेटा। बवाल चीज है बे। आजा। पर खरगोश तो इसे हर बार अपना लोला थमाकर भाग जाता था। अबे किधर है बे? इस बार ये खरगोश के लिए फ्री गाजर का दरवाजा लगा देता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तभी खरगोश पीछे से आकर इसका ही गाजर तोड़ देता है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं मार गया। इतने में चिरकुट तोप से खरगोश को उड़ाने का सोचता है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ। अच्छा। पर ये तोप में पावर की कमी से बार बार झूल जा रहा था। लास्ट में साला ये खरगोश को ऊपर भेजने के लिए फुल सेटअप बना लेता है। तभी खरगोश टेस्टिंग के लिए पहले चिरकुट को ही भेज देता है। हे प्रभु। एक चोर जेल से चुपके से भाग जाता है। उसे पकड़ने के लिए एक कुत्ते को भेजा जाता है। वह कुत्ता जाकर हर गली में उसे ढूंढता है। तभी चोर बोलता है, मैं यहाँ नहीं हूँ, और जाकर एक कमरे में छुप जाता है। चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। ऐसा मत करो मेरी जान। भेड़िया बोलता है, तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। वह खिड़की से भागकर कार में, फिर ट्रेन, उसके बाद एरोप्लेन में बैठकर एक जंगल में जाकर छुप जाता है। बाल बाल बच गया रे। क्या रे भिख मंगिया? भेड़िया उसको बांधकर फिर से अपने घर आ जाता है। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। बाप रे! क्या साबित करना चाहता है तू? तो कितना कमीना और गिरा हुआ इंसान। ये खरगोश और बतख एक गुफा में जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारा खजाना था। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बतख कुछ खजाने को ले जा रहा था। तभी खजाने का पहरेदार आता है। अबे कौन है बे तू? बतख खरगोश को बोलता है, जल्दी यहाँ से चलो। बतख ऊपर छुप जाता है। तभी खरगोश एक ज्ञानी बाबा की नाटक करता है और बाहर आकर मंत्र पढ़ता है। बोलता है, जाओ खजाना तेरा हुआ। खरगोश ज्ञानी बाबा के नाटक करके बहुत सारे खजाने को ले आता है। बतख को एक लैंप मिलता है, उसमें से एक जीनी निकलता है। वह बोलता है, तुम्हारा क्या विश है बताओ। बत्तख उसको मार के वापस से अंदर लैंप में भेज देता है। बत्तख उसको इग्नोर मार के जाने लगता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बिल्ला रात भर लौंडिया बाजी किया होता है। क्या हो गया तुम्हें? साला ये रोज अपने तीनों दोस्तों के साथ आधी रात को ऑर्केस्ट्रा देखकर आता था। हेलो, हाँ जी प्रिंसिपल सर, आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। आज मेरे को सफरिंग फ्रॉम फीवर है, मतलब बुखार है। गजब टू भी बाजा। सुबह होते ही बिल्ले की मालकिन इसे काम के लिए जगा देती। उठ जा। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम। ये क्या हो गया? पर बिल्ला किधर भी लौट जाता था। बड़वा आजा। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो, नींद पूरी हुई नहीं, ख्वाब पूरे होने दो। तभी इसकी मालकिन इसे धर लेती है। अबे किधर है बे? बिल्ला अपनी नींद के चक्कर में बार बार ठेला जाता था। क्या गुंडा बनेगा रे? ये देख बिल्ला कैफीन का ओवरडोज ले लेता है। फिर भी इससे सुतक्कड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या रे भिख मंगिया? गद्दारी कर बे? तभी बिल्ला अपनी आंखों में सपोर्ट देने लगता है। एक करे भाई, एक करे। फिर भी इससे बात नहीं बनती। तभी ये नकली आंख बनाकर वहीं सो जाता है। ये देख चूहा इस बिल्ले को ठुकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। गया। इतनी मार खाने के बाद भी इसकी नींद नहीं खुलती। तभी इसके तीनों हरामी दोस्त इसे फिर उठा ले जाते हैं। मस्तानी नदी पार कर रही थी कि तभी डाकू मस्तानी को बोट समेत अपनी जहाज पे खींच लेता है। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? डाकू मस्तानी को प्यार से अपनी जहाज पर उतारता है। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी बा। अब देख तू। डाकू मस्तानी को प्रपोज करता है और अपना सारा खजाना मस्तानी को गिफ्ट दे देता है। और यह देख मस्तानी खुश हो जाती है। जग्गू डाकू का सर फोड़ देता है और डाकू गुस्से में आकर जग्गू को घंटा बनाकर उसका घंटा बजा देता है। रुको जरा। तू गया बेटा। महेश दल्ले। जग्गू डाकू को मुक्का मारता है, मगर डाकू को कुछ नहीं होता है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। डाकू जग्गू को तलवार से डराकर उसको जहाज से नीचे फेंक देता है। आलम जानम
इधर जग्गू एक मस्त हीरोइन का रूप ले लेता है। क्या माल है यार। और डाकू के सामने मटक मटक कर चलता है ताकि मस्तानी को डाकू से बचा सके। निकल। डाकू मस्तानी को ऊपर फेंक देता है और डाकू हीरोइन जग्गू के पास चला जाता है। इतनी खुशी। बाबू। अंडा तोड़ के ब्रूस ली का भाई चूसली निकल आता है और अपने बाप पर ही घुसंड धर देता है। ये तो पैदाइशी फाइटर निकला। तभी एक और अंडा फूटने वाला था। मुर्गा उसे खुद ही फोड़ देता है और एक चूजा निकल आता है। मुर्गा सभी बच्चों को जिम में ले जाता है और उनसे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग करवाता है। 15 दिन बीत जाता है। सब लोग अच्छा खासा बॉक्सिंग सीख लेते हैं। मगर ये चूजा तो सिर्फ पिछवाड़े से हॉर्न बजाना सीख पाया। 1 महीने बाद ये लोग अपने साया के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ये क्या हो गया? लेकिन ये साया में हिरण बना रहा था। ये सब क्या देखना पड़ रहा। 4 जुलाई बॉक्सिंग टूर्नामेंट शुरू होता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। दुश्मन पार्टी जोगिंदर भाई का बवंडर बनाकर बुरी तरीके से धो डालता है। खराब भाई जोगिंदर। अब देख तू। फिर चूजे को फाइट करने भेजता है। चूजा माँ की आंख करने वाला दवाई पीकर दुश्मन पार्टी को उठा उठाकर पटकता है। पेंगुइन सोने को जाता है। तभी उसके मुंह के ऊपर लाइट जाकर गिरता है। टिकटॉक ये हो। फिर वह जाकर खिड़की बंद कर देता है। लेकिन ये लाइट खिड़की के छेद से आने लगती है तो पेंगुइन जाता है और अपना घर कोई हटा देता है। ठीक है, समझ गया। मगर ये लाइट तो बाहर से रिफ्लेक्ट होकर उसके चद्दर के अंदर घुस जाता है। ऐसा मत करो मेरी जान। इस बार पेंगुइन बहुत गुस्से में ज्यादा है और लाइट को बंद कर देता है। इधर कुत्ते को टेलीफोन आता है और वह लाइट ऑन कर देता है। मगर पेंगुइन गुस्से के मारे लाइट की सिस्टम फाड़ देता है और कुत्ता उसको बोर्ड में बिठाकर उसके घर फेंक के मारता है और नया लाइट लगा देता है। बाप रे। रुक तेरे को बता दे। वह गुस्से में शक्तिमान की स्पीड से आता है। फिर वहाँ पर जितने भी लाइट थे वह सबको माँ की आंख कर देता है और कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। फिर कुत्ता बारूद के देर में अटक जाता है और एक चिंगारी जलाते ही लाइट हाउस रॉकेट बनकर उड़ जाता है। छलांग लगा देता है। असल में वो डब्बा खाने के सामान से नहीं बल्कि डीजल से भरा हुआ था। भाई को इंजेक्शन में भरता है, फिर उसे लेकर अपने खेत में लगा देता है, जिससे वहाँ की जमीन जोर जोर से हिलने लगती है और उसकी सारी खेत की फसल बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर सुअर अपने घर चला जाता है। सुअर को घर जाता देख यह आदमी बहुत खुश होता है और खेत में लगे दरवाजे को खोल देता है, जिससे उसकी सारी मुर्गियां सुअर के खेत में घुस जाती है। फिर यह मुर्गी टमाटर के तने को तोड़कर चूसती है तो पेड़ के सारे टमाटर पिचक जाते हैं और दूसरी मुर्गी पेड़ से एक पत्ते को तोड़कर उसे हवा में ही खा जाती है। वहीं पर मुर्गी और चूजा दोनों एक तरबूज के लिए लड़ाई कर रहे थे। तभी मुर्गी चूजे के नाक पर उंगली मारती है तो वह जाकर दूर गिरता है, जिससे चूजा बहुत दुखी होता है और रोते हुए वहां से जाने लगता है। फिर उसे एक पालक का पौधा दिखता है। पौधे को देखते ही वह उसे खाने में लग जाता है। पालक का असर होते ही चूजा एक पहलवान में बदल जाता है और वह सीधा उस मुर्गी के पास जाता है। फिर उसको एक ही थप्पड़ में मार गिराता है और तरबूज को लेकर खाने लगता है। फिर यह मुर्गी एक सेब को तोड़कर साफ करती है और उसे बीच से फाड़कर एक कीड़ा निकालती है और उसको खाकर सफाचट कर देती है। इसी तरह सभी मुर्गियां सुअर की फसल बर्बाद कर रही थी। यह देखकर सुअर बहुत घबरा जाता है और भाग कर जाता है। फिर वह सभी मुर्गियों को झाड़ू से मारकर भगाने लगता है, लेकिन वह एक भी मुर्गी को नहीं भगा पाता। इसलिए वह जाकर उनके मालिक से शिकायत करता है तो मुर्गियों का मालिक उन्हें भगाने से साफ मना कर देता है। इससे दुखी होकर सुअर यहाँ से जाने लगता है। तभी उसे एक बड़ा कद्दू दिखता है तो सुअर उसे उठाने लगता है। उस बड़े कद्दू को देखकर बदमाश मुर्गियां प्लान बनाती है और सभी मुर्गियां मिलकर सुअर से कद्दू छीनने जाती है, लेकिन सुअर उन सभी मुर्गियों से बचते हुए अपना कद्दू लेकर घर चला जाता है। ये हमारे बगल के ग्रह के प्राणी हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी तो जापान से भी आगे निकल चुकी है। अच्छा। क्या होता है? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और ये हमारे यहाँ के मजदूर ट्रेन की पटरी बनाते हुए। ये नाती के बाप के बेटे का लौंडा इंजीनियरिंग की जम के तैयारी कर रहा है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। और ये न्यूटन के बेटे के फूफा बदमाश का लौंडा खोज करता फिर रहा है। हम दोनों ने एक ही किताब पढ़ी थी, मगर ये सबक तूने कहाँ से पढ़ लिया मेरे भाई? लेकिन ये साला तो अपना सिस्टम यही लगा देता है। और मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मतलब ना आपने सबसे पहले घबराना। रेस 3 का सलमान खान। दोस्तों ये चंपादुर भाई है जो कि कल के पैदा हुए बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अबे साले। ये सब अपनी ऐसी ऐसी कलाकारी दिखाते हैं जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और पूरी पब्लिक का मनोरंजन कराते हैं। A few moments later. जिससे कि इन सब लौंडों को पुरस्कार दिया जाता है।
ये आलसी कलवा का लौंडा जैसे ही देखता है। ये कैसे हो गया है? तोर बाप दादा कमा है से गबड़ गुबुड़ खाबे। तोर बाप दादा और कलवा इन सब की बेइज्जती करके सो जाता है। तो ये बच्चे अपनी मम्मी को लेकर चली मैं अपनी देवर की बारात लेके चली मैं। लेकिन नाती का लौंडा आज अपनी सेटिंग को पटाने के लिए निकलने वाला होता है, तभी घसीटे के लौंडे फिर फूफा बदमाश का छोरा खटोले। आप लोगों ने अपने पूरी जिंदगी में चींटियों का ऐसा कंपटीशन नहीं देखा होगा। ये चींटी फूल के पत्ते को पहन लेती है, फिर आगे भुट्टे से बाल लगा लेती है, बवाल चीज है वे। फिर आगे डिग्गी बड़ा कर लेती है, यही नहीं अभी और सुनिए, बैलून भी लगा लेती है। बवाल चीज है वे, सारा सिस्टम मिल जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आगे मुजरा चालू। यहाँ पे क्या हो रहा है? लेकिन एक सेकंड, तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? ये बता दे तू। तभी चींटी मौका देखकर बोलती है, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम। बवाल चीज है वे। आ गई माल आ गया। ये सब साले मिलकर निब्बा निब्बी का सारा सामान लेकर चले जाते हैं। कोई ट्रेन बनाकर लेके चला जा रहा है, कोई सैंडविच बनाकर चला जा रहा है, यहाँ तक ये लोग उनका चम्मच भी नहीं छोड़ते। नेक्स्ट पार्ट में तो ये लोग उनका कक्षा भी नहीं छोड़ते। वो सब देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ क्या नेक्स्ट। ये दोनों मजनू गुंडागर्दी छोड़ के टैक्सी चलाने का काम शुरू कर देते हैं। अच्छा। तभी ये छमिया उन दोनों मजनू को आवाज लगाती है, तो दोनों मजनू उसके पास अपनी अपनी टैक्सी लेकर जाते हैं। तभी मंगरू को उसे देखकर जलन होती है, तो वो गबरू की कार का पीछा करके छमिया को ऊपर से उठा लेता है। तभी गबरू मंगरू को आगे जाता देख तो वो भी उसकी कार का पीछा करने लगता है। तभी दोनों मजनू छमिया की एक एक टांग पकड़ के उसे अपनी अपनी साइड खींचने लगते हैं। फिर गबरू भागते हुए आता है और रेल की फाटक को बंद करके मंगरू को रोक लेता है। तभी मंगरू टैक्सी से नीचे उतरकर फाटक खोलने जाता है, लेकिन तभी फिर छमिया कार से उतरकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गबरू उसे वापस से पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। ये छोटा बच्चा बहुत बड़ा धनुष में प्यार का तीर लगा के काले बतख को मारता है। इतना बड़ा प्यार का तीर लगने से बतख बौखला जाता है और मुर्गी के पास आकर क्या माल है यार। बतख फट से दरवाजा बंद कर देता। तभी मुर्गी बतख को देख के मुर्गा टोकरी में छिपती, लेकिन वहाँ बतख पहले से था। ये भगवान क्या जुल्म है। मुर्गी टोकरी से निकल के भाग जाती, जाना पड़ेगा और एक कमरे में छिप जाती। तभी मुर्गा आकर बतख को खाने कुत्ते। बतख हाथ पैर जोड़ के मुर्गे से माफी मांगता है। मुर्गा उसे माफ कर देता तो बतख वहाँ से चला जाता। खतरनाक लोग। तभी ये हरामी बच्चा बतख को फिर से प्यार का तीर मार देता, जिसके बाद बतख तो नप्पी के स्पीड से जाके बाबू मुर्गा मुर्गी के बीच। ओ भाई ये क्या है? भाग ऐसे, भाग। तो दीमक के फौज डिब्बे में घुस के पानी पार कर लेता है। चलो। और बिन बुलाए मेहमान की तरह अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही पेट पूजा करना शुरू कर देता है। बाप रे। जो भी लकड़ी का सामान मिलता सब खाने लगता है, वो भी बिना नमक के ही। और फिर इसका कुर्सी ही खा गया। दीमक के फौज 4 टुकड़ों में बंट गया और बोला, सिस्टम पार देंगे। अरे नहीं भाई। साला दीमक ने कुछ ही सेकंड में घर के साथ छत भी खा गया और छोटे लाल को बाथरूम में गिरा के खुद आराम करने लगा। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर छोटे लाल ने डर की आंख करने वाला दवा पिया और लोहे का घर बनाने लगा। रोम रोम भाइयों। फिर साला दीमक के मुंह में पानी आ गया तो जाके घर को खाने लगा, लेकिन बाप रे। अब देख तू। इन दोनों मजनू के बीच लकड़ी काटने का कंपटीशन होता है, लेकिन मंगरू अपने हाथ से ही लकड़ियों का चमत्कार कर देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर मंगरू लकड़ियों को लाकर छमिया के लिए आग जलाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जैसे ही छमिया आग लगाने के लिए तिल्ली फेंकती है, फिर मंगरू छमिया को बचाने के लिए आरी से पेड़ को काटने लगता है, लेकिन गबरू इन दोनों का नीचे से ही काम तमाम करने लगता है। तभी गबरू एक मुक्का मारता है, जिससे छमिया दूर जाकर गिरती है। तभी मंगरू छमिया को बचाने के लिए अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर शक्तिमान की स्पीड से गबरू को एक मुक्का मारता है। दोस्तों पार्ट 3 के लिए लाइक करके कमेंट जरूर कर। गब्बर भेड़ का बाल उड़ा देता है। भेड़ का मालिक बदला लेने जाता है। गब्बर ने तो इसका भी बाल उड़ा दिया। गब्बर पैंथर के पास आता है। गब्बर नोट उछलता है और हवा में नोट को गोली मारता है। नोट सिक्कों में बदल जाता है। पैंथर भी नोट पर गोली मारता है, लेकिन
पैंथर सब खाली करके प्रैक्टिस करने, लेकिन छछूंदर फिर पानी खोल देता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। अच्छा, लेकिन पैंथर अब स्केटर का बाप बन चुका था। इधर राजा जी आ गए छछूंदर बन के। वेरी डेंजरस। यहाँ पे क्या हो रहा है? हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम। लेकिन ये साला पैंथर कहाँ मानने वाला था। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जय हिंद दोस्तों। मेरे दिल में बहुत दर्द है। फिर आ गए। अच्छा, तुम खुद देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट। इतना कुछ होने के बाद भी छछूंदर को चैन नहीं आया। साला पूरा हेलीकॉप्टर में पानी ही भर के चला आया। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन पैंथर अपना 2 ग्राम का दिमाग लगाकर छाते की मदद से बाहर आ जाता है। वेरी डेंजरस। इधर साला छछूंदर अपने जमाने का गाना बजा के पार्टी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।